There's men and women today, literally millions are professing Christians that claim Christ, don't know the first principle of the power of His resurrection. और आज यहाँ वाकई लाखों मर्द और औरतें मसीह होने का इकरार करते हैं, जो दावा करते हैं कि वो मसीह हैं और उसके जी उठने की कुदरत के पहले असूल को भी नहीं जानते। Never tasted His goodness. They've never felt His power. Their eyes are blinded to the truth. और ना ही कभी उसकी भलाई का जायका चखा है, उन्होंने कभी भी उसकी कुदरत को महसूस नहीं किया। सच्चाई की जानिब से उनकी आंखें अंधी हैं। Said you are blind, leaders of the blind. Won't if the blind leads the blind, won't they all fall in the ditch? तुम अंधों के अंधे रहनुमा हो, क्या नहीं? अगर अंधा अंधे की रहनुमाई करेगा तो क्या वो सब गड्ढे में ना गिरेंगे? Then they thought we are Christians. We are believers. We belong to the highest churches there is. Our rabbis are the best trained scholars they are. तब उन्होंने सोचा होगा कि हम मसीही हैं, हम ईमानदार हैं, हम मौजूदा वक्त की आला तरीन कलीसियों से ताल्लुक रखते हैं, हमारे रबी बेहतरीन तरबियत याफ्ता आलिम हैं, जितने के वो हो सकते हैं। And yet Jesus told them they didn't even know the scriptures. See how God's hid it from the eyes of wise and prudent and reveal it to babes such as will learn. और फिर भी यीशु ने उनसे कहा कि वो किताबे मुकद्दस को नहीं जानते। देखें कैसे खुदा ने इसे अक्लमंदों और दानाओं से छुपाया और इस तरह इसे बच्चों पर जाहिर कर दिया। Oh, the great power in the infancy of God! How good He is to those that desire to walk upright before Him. He'll withhold no good thing. हो खुदा की अजीम कुदरत और लामहदूदियत, वो उनके साथ कैसा भला है जो उसके सामने रास्तबाजी से चलने की आरजू रखते हैं, वो उनसे किसी अच्छी चीज को बाज ना रखेगा। To see the day that when our nation, our world is corrupted with the same thing. और उस दिन पर गौर करें जब हमारी कौम, हमारी दुनिया बिल्कुल यकसा चीज से बर्बाद हो जाएगी। Jesus wanted to correctly straighten them. यीशु ने बराह रास्त उनकी इसलाह की। They said, "Oh, Abraham is our father, and we'll be in glory. Don't you worry about that because we believe in God." उन्होंने कहा, हो इब्राहिम हमारा बाप है और हम जलाल में होंगे, तुझे इस बात के मुतालिक फिक्र करने की जरूरत नहीं क्योंकि हम खुदा पर ईमान रखते हैं। We are professors, and we believe in God, and we teach our people. हम प्रोफेसर हैं और हम खुदा पर ईमान रखते हैं और यही हम अपने लोगों को सिखाते हैं। And who are you to come around here with a mysterious little old sign and try to call it God? You are nothing but a Beelzebub. और तू कौन है जो यहाँ एक बेद और छोटे से निशान के साथ मौजूद हुआ है और कहने की कोशिश कर रहा है कि ये खुदा है? तू तो बालजबुल के अलावा कुछ भी नहीं। There you are. They had their creeds and their denominations. Jesus told them you're the devil. Think of it. यहाँ आप हैं, उनके पास उनके अकीदे और उनकी तंजीम थी। यीशु ने उन्हें कहा कि तुम शैतान से हो। जरा इसके बारे में सोचें। And I liken that generation to this. Today when we got millions joining churches, we've got tens of thousands. And God comes down to live in His church again and to do the same things that He did there to make Himself the same yesterday and forever. और मैं उस नस्ल का इस नस्ल से मुवाजना करूंगा। आज जबकि हमारे पास हजारों हजार और लाखों लोग कलीसिया में शामिल हो रहे हैं और खुदा दोबारा अपनी कलीसिया में रहने के लिए नीचे उतर आया है और बिल्कुल वही काम कर रहा है जो उसने वहां किए थे, ताकि खुद को कल और आज बल्कि अब तक यकसा साबित करे। And people turn their back from it constantly. Some to be popular. Some to keep from making a choice. मगर लोग मतवातर उससे मुंह मोड़ रहे हैं, कुछ शोहरत पाने के लिए और कुछ इंतखाब ना करने की वजह से। It's forced to the people. You have to make a choice. You can't stand neutral. You've got to say yes or no. ये लोगों की मजबूरी है, आपको इंतखाब करना पड़ता है। आप खामोश खड़े नहीं रह सकते, आपको हाँ या नहीं कहना पड़ता है। You'll never leave that door the same person you come in. You can't do it.
You got a choice to make. Make it for Christ this morning. आप उस दरवाजे को कभी नहीं छोड़ेंगे। बिल्कुल वही इंसान जिसके वसीले आप अंदर आए हैं, आप उसे नहीं छोड़ सकते। आपको इंतखाब करना है। आज सुबह मसीह का इंतखाब कर लें। They thought everything that belonged to the church should be saved. Jesus said, "Straight is the gate, Amen. and narrow is the way, and but few there'll be that'll find it." उन्होंने सोचा हर एक चीज जो कलीसिया के साथ ताल्लुक रखती है बचाई जाएगी। यीशु ने कहा वो दरवाजा तंग है और वो रास्ता सुकड़ा है और उसके पाने वाले थोड़े हैं। Let me warn you this morning, church. Be careful, it takes time today in our self-righteous, self-sufficient generation of hypocrisy that we're living in. मुझे आज सुबह आपको खबरदार करने दीजिए। ऐ कलीसिया मोहतात हो जा। आज ये रास्तबाजी का दिखावा करने वाली खुद मुख्तार रियाकार नस्ल जमाने को लेती है जिसमें हम रह रहे हैं। How when men and women stand in the churches and in the pews and sing the anthems of God. एक ऐसी घड़ी में जब मर्द और खवातीन कलीसियों में और बेंचों पर खड़े होते हैं और खुदा के तराने गाते हैं। Walk out of that church and smoke cigarettes and drink whiskey and go to dances and live for the world and tell dirty, smutty jokes. Call themselves Christians. और जब चर्च से बाहर निकलते हैं तो सिगरेट पीते हैं, विस्की पीते हैं और नाचने को जाते हैं और दुनिया के लिए जीते हैं और गंदी बातें बताते और गंदे मजाक करते हैं और फिर भी अपने आप को मसीही कहते हैं। Men and women can walk from the pulpit or from the church and from the place of the power of the resurrection. जब मर्द और खवातीन प्लेटफॉर्म की जानिब या चर्च की जानिब चलते हैं और उसके जी उठने वाली कुदरत के मकाम से, where that same Messiah sign is a moving among them. Not be a new creature in Christ. There's something wrong. जहाँ बिल्कुल वही मसीहाना निशान उनके दरमियान जुम्बश करता है और फिर भी वो मसीह में नए मखलूक नहीं बनते, तो फिर वहाँ कुछ गड़बड़ है। When the papers can blast it, and from coast to coast, back and forth from the frozen regions of the north to the tropical jungles of the south. God sends it in, people constantly turn their back upon it. जब ये खबरें आग लगा सकती हैं और साहिल से साहिल तक, आगे और पीछे, शमाल के मुंजमद खित्तों से जनूब के गर्म जंगलों तक खुदा इसे भेजता है और लोग मुतवातर इससे पुष्ट फेरे रखते हैं। Then what can we say? What can we do? We turn back to the scriptures where he said, "Straight is the gate and narrow is the way, and but few there'll be that'll find it." तो फिर हम क्या कह सकते हैं और क्या कर सकते हैं? हमें वापस किताबे मुकद्दस की तरफ मुड़ना है जहां उसने कहा वो दरवाजा तंग है और वो रास्ता सुकड़ा है और उसके पाने वाले थोड़े हैं। He said, "As it was in the days of Noah, so shall it be in the coming of the Son of Man." उसने कहा जैसा नूह के दिनों में हुआ, इब्ने आदम के आने के वक्त भी वैसा ही होगा। Listen, in the days of Noah, the world was populated about like it is today. Their science was exceeding ours. सुने, नूह के दिनों में दुनिया तकरीबन इसी तरह आबाद थी जिस तरह के आज है। उनकी साइंस हमारे से ज्यादा बुलंद थी। They built sphinx and pyramids and done things that we cannot do today. An exceeding great smart people. उन्होंने मिस्र के असारे कदीमा और अहराम मिस्र तामीर किए और कई काम किए जो कि आज हम नहीं कर सकते। वो बेहद अजीम और ज़हीन लोग थे। And remember, science says today it's 1 minute before midnight. It's 1 minute before the clock strikes the dead hour. It's later than we think. और याद रखें, साइंस आज कहती है अभी तो आगाज ही हुआ है, ये तो सुकून से पहले की एक घड़ी है, लेकिन जो हम सोचते हैं उससे बहुत देर हो चुकी है। I hope that the trust that the Holy Spirit will sink this into every believer's heart as the days of Noah. मैं उम्मीद करता हूँ कि वो ईमान आज रूहुल कुद्स हर एक ईमानदार के दिल में गहरे तौर पर दाखिल करेगा जैसा नूह के दिनों में था। How many were saved in the days of Noah, out of that generation?
8. 8 out of many millions. He said, so shall it be in the coming of the Son of Man. नूह के दिनों में कितने उस नस्ल में से बचे? 8. कई मिलियन में से सिर्फ 8. उसने कहा इब्ने आदम के आने के वक्त भी ऐसा ही होगा. And as it was in the days of Sodom, so shall it be in the coming of the Son of Man. Over the tens of thousands there was 3 saved. और जैसा सदूम के दिनों में था, इब्ने आदम के आने के वक्त भी ऐसा ही होगा. वहां हजारों हजार लोग मौजूद थे, लेकिन सिर्फ 3 बचे. You'd say to me then, preacher, what about all the thousands that's going to come with him? Now, brother, that was made up through many generations. तो फिर आप मुझसे कहेंगे, खादम साहिब, तो फिर उन तमाम के मुतालिक क्या ख्याल है जो हजारों उसके साथ आएंगे? अब भाई, वो बहुत सारी नस्लों का मजमुआ है. I'll be surprised if a dozen comes out of this generation. Straight is the gate, narrow is the way, and but few there'll be that find it. मैं हैरान हूँगा अगर इस नस्ल में से दर्जन भर भी निकल आए, क्योंकि वो दरवाजा तंग है और वो रास्ता सुकड़ा है और उसके पाने वाले थोड़े हैं. Oh, I know the church is what they say. If you put your name on the book and you become a member, you're all right. There's no such scripture as that. हो, मैं कलीसियाओं को जानता हूँ. वो क्या कहते हैं, अगर आप अपना नाम किताब में लिखवा लें और आप एक मेंबर बन जाएं, तो फिर आप ठीक हैं. इस तरह का कोई भी हवाला मौजूद नहीं है. If everything's got its name on the book and in a church there'll be billions times billions, everything will go in. अगर हर एक चीज ने अपना नाम किताब में और कलीसिया में लिखवा लिया, तो फिर वहाँ अरबों मर्तबा अरबों होंगे और हर एक आसमान पर चला जाएगा. Then all kinds of spirits will be in there, and what kind of a condition will heaven be in? Think of it now. फिर तमाम इकसाम की अरवाह वहाँ होंगी और आसमान किस किस्म की हालत में होगा. अब इसके बारे में सोचें. Someone would say to me, now wait a minute, Brother Branham, so and so I heard them speak in tongues. I know they'll make it. That don't mean they'll make it at all. कोई मुझसे कहता है, भाई ब्रहणम, अब 1 मिनट इंतजार करें. फलां और फलां को मैंने सुना है, वो गैर जुबानों में बोलते हैं. मैं जानता हूँ वो ये करेंगे. इसका ये मतलब नहीं कि वो ये सब कुछ हासिल कर लेंगे. Paul said in 1 Corinthians 13, though I speak with tongue of men and angels and have not love, I'm nothing. पालूस ने 1 करंथियों 13 में कहा, अगर मैं आदमी और फरिश्तों की जुबानें बोलूं और मोहब्बत न रखूं, तो मैं कुछ भी नहीं. Oh, I went to so-and-so's meeting. Oh, he did great mighty works. I seen him make the blind to see. Still he could be lost. और मैं फलां और फलां मीटिंग में गया. हो, उसने अजीम और कुदरत वाले काम किए. मैंने देखा कि उसने अंधे को देखने के काबिल बना दिया. फिर भी वो बरगश्ता हो सकता है. Many will come to me in that day and say, Lord, have not I preached in your name, prophesying? Have not in your name I've cast out evil spirits? उस रोज बतेरे आएंगे और मुझसे कहेंगे, ऐ खुदावन, क्या मैंने तेरे नाम से नबूवत नहीं की? क्या मैंने तेरे नाम से बदरूहों को नहीं निकाला? Have not in your name I've done many great works? He'll say, depart from me, you workers of iniquity. I didn't even know you. क्या मैंने तेरे नाम से बहुत से मौजज़े नहीं किए? वो कहेगा, मेरी कभी तुमसे वाकफियत ना थी. ऐ बदकारों, मेरे पास से चले जाओ. Straight is the gate, narrow is the way, and but few there will be that will find it. क्योंकि वो दरवाजा तंग है और वो रास्ता सुकड़ा है और उसके पाने वाले थोड़े हैं. Let me give you some estimations that'll shake you. मुझे आपको कुछ एदादो शमार देने दीजिए जो आपको हिला कर रख देंगे. According to medical science, and the city of Chicago, according to doctor statistics, that there's 30,000 Borgina cases in Chicago alone in 30 days that the doctors has. मेडिकल साइंस के मुताबिक शिकागो शहर में, डॉक्टरों के एतादो शुमार के मुताबिक, सिर्फ शिकागो शहर में 30 दिनों में 30,000 अस्काते हमल के केस हुए, जो कि डॉक्टरों के पास मौजूद हैं. How many of these little pills and things they take of abortion cases? अस्काते हमल के केस के लिए वो लोग कितनी छोटी गोलियां और ऐसी ही चीजें इस्तेमाल करते हैं.
Statistics shows in the United States that there is more illegitimate children born than there is holy wedlock children. अमेरिका में एदादो शमार जाहिर करते हैं कि मुकद्दस शादी के बंधन से पैदा होने वाले बच्चों की निस्बत नाजायज औलाद ज्यादा है। Did you know the Bible said in Deuteronomy 14:2 that an illegitimate child, it'd take 400 years for that to run out? और क्या आप जानते हैं कि बाइबल ने शायद अस्तिशना के 14वें बाब की दूसरी आयत में कहा था कि एक हरामजादा 400 साल तक इस जमात से बाहर रहे। Their children's children cannot stand in the congregation of the Lord. 400 years, 10 generations, 40 years in a generation. उनके बच्चों के बच्चों के बच्चों के बच्चों के बच्चे खुदावंद की जमात में खड़े नहीं हो सकते। 400 साल यानी 10 नस्लों तक, एक नस्ल 40 साल की है। Their great grandfather was the illegitimate child. He's out of the picture. Now what? Show me where it was changed. उनका बड़ा 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 दादा एक हरामजादा था। ये तस्वीर से बाहर है। अब क्या है, मुझे दिखाएं ये कहाँ तब्दील हुआ। What do we come to? And now the illegitimates, because of adultery and sinful women dressing on the streets like man, was an abomination in the sight of God. हम किस लिए यहाँ आए हैं? और जनाकारी से हरामजादे पैदा होते हैं और गुनाहगार औरतें गलियों में मर्दों की तरह लिबास पहने हुए हैं, जो कि खुदा की नजर में मकरूह बात है। Cigarette smokers, cocktail drinkers, so-called professed Christians. God forbid such a bunch of prostitutes. सिगरेट पीने वाले, शराब पीने वाले, खुद को मसीह कहते हैं, खुदा कसबियों के ग्रोह को गैर शरई कहता है। ये दुरुस्त है। Then call themselves Christians. No wonder Jesus said, "Straight is the gate, and narrow is the way, but few there will be to find." और फिर भी अपने आप को मसीह कहते हैं। कोई हैरत नहीं कि यीशु ने कहा, वो दरवाजा तंग है और वो रास्ता सुकड़ा है और उसके पाने वाले थोड़े हैं। They won't humble themselves. They're starchy. वो खुद को फरोतन नहीं करेंगे, वो सख्त हैं। Look, when David was told of his sin that he done, quickly he repented. God loved him for it. देखें, जब दाऊद को उसके गुनाह के मुतल्लक बताया गया जो उसने किया था, तो फौरन उसने तौबा की और इस बात के लिए खुदा ने उससे मोहब्बत की। You tell them of their sins, they'll say, "I'll never darken the door again." Well, they got plenty of places to go. They can go to those illegitimate dens out of pipe and such. और आप उन्हें उनके गुनाहों के मुतल्लिक बताएं, वो कहेंगे, मैं दोबारा दरवाजे पर अपना साया भी नहीं पड़ने दूंगा। क्यों? इसलिए कि उनके पास जाने के लिए बेशुमार मकामात हैं। वो उन नाजायज मकामात पर जा सकते हैं जो कि इस तरह के लोगों के साथ भरे पड़े हैं। But it's time that preachers put on the full armor of God and preach the word without compromising. Gospel. Men should humble themselves. लेकिन ये वक्त है कि खुदा के खादम सारे हथियार बांध लें और बगैर किसी समझौते के कलाम यानी खुशखबरी की मुनादी करें। लोगों को चाहिए खुद को फरोतन बनाएं। There's no sincerity amongst Christians anymore. They want to say, "I'm a Methodist, I'm a Baptist, I'm a Pentecostal." That doesn't mean that to God. मसीहों के अंदर मजीद कोई दयानतदारी नहीं रही। वो कहना चाहते हैं कि मैं एक मेथोडिस्ट हूँ, मैं एक बैप्टिस्ट हूँ, मैं एक पेंटिकोस्टल हूँ। इसका ये मतलब नहीं कि वो खुदा के हैं। I spoke with tongues, I performed miracles. We lay all the emphasis upon that. And that's one of the most blinding things that they could do. मैं गैर जुबानों में बोला, मैंने मोजज़ात किए। हम इसी बात पर सारा जोर लगा देते हैं, जबकि ये उनमें से ज्यादा अंधी कर देने वाली चीजें हैं जो कि वो कर सकते हैं। Sure. The rain falls on the just the same as the unjust. The rain waters the crop the same as it waters the weeds, Roy. यकीनन बारिश जिस तरह रास्तबाज पर बरसती है उसी तरह न रास्त पर बरसती है। भाई रोए, बारिश का पानी जिस तरह फसल पर बरसता है बिल्कुल उसी तरह ये पानी जड़ी बूटियों पर भी बरसता है। The same rain, the same Holy Spirit fall upon people. That still don't mean their nature's got to be different from the inside out.
बिल्कुल उसी बारिश की तरह बिल्कुल वही रूल कुछ लोगों पर नाजिल होता है, लेकिन तब भी इसका मतलब ये नहीं होता कि अंदर से बाहर की तरफ उनकी फितरत बदल गई है। Not an outward manifestation or demonstration, but the inside spirit of the living God that makes that person a new creature, that humbles his heart or her heart before God. ना कि एक बैरूनी इजहार या काबिलियत, बल्कि जिंदा खुदा की रूह अंदरूनी तौर पर उस शख्स को एक नया मखलूक बना देती है, ताकि उसका दिल या उस औरत का दिल खुदा के सामने फरोतन बन जाए। You say, preacher, you mean to tell me you doubt a dozen out of this millions and 4 billion people in the world? I doubt where there'll be a dozen. That'll make the rapture. आप कहते हैं खादम साहिब, आपका मुझे बताने का मतलब ये है कि आपको शक है कि दुनिया के 4 अरब लोगों में से और इन लाखों लोगों में से क्या वहाँ 1 दर्जन ही होंगे? मुझे शक है कि दर्जन भर ही होंगे जो उठाए जाएंगे। Think of it. I'm telling you what Jesus said here in the gospel. Think of it. इसके मुतालिक सोचें, मैं आपको वो बता रहा हूँ जो यीशु ने यहाँ अंजील मुकद्दस में कहा है। इसके मुतालिक सोचें। What's it got to? Because immorality got amongst the people. Illegitimate children started being born. That blocks them out. इससे क्या हासिल हुआ? लोगों के दरमियान बद अखलाक होने की वजह से नाजायज बच्चे पैदा होने शुरू हो गए, जो कि खराबी की जड़ है। See, we could stand here for hours placing those things, and you can see that we're living in a corruptible, damnable, rotten to the core generation of people. देखें, हम यहाँ इन बातों के लिए घंटों खड़े हो सकते हैं और आप देख सकते हैं कि हम सिरे से ही सड़ी हुई लोगों की नस्ल के साथ रह रहे हैं। No wonder they can't see those signs. No wonder they won't hear the gospel. They're hardened, yet just as religious and pious. कोई हैरानगी नहीं कि वो निशानों को नहीं देख सकते, कोई हैरानगी नहीं कि वो अंजील को नहीं सुनेंगे। वो सख्त किए गए हैं, फिर भी वो ऐसे हैं जैसे कि वो नेक और मजहबी हों। Didn't Jesus say that the Spirit speaks expressly in the last days? They'll be heady, high-minded lovers of pleasure more than of God. क्या यीशु ने ऐसा नहीं कहा था? रूह वाज़े तौर पर फरमाता है, आखिर जमाने में लोग तुंद मजाज, घुमंड करने वाले, खुदा की निस्बत ऐशो इशरत को ज्यादा दोस्त रखने वाले होंगे। Truce breakers, incontinent, fierce and despisers of those that are good, having a form of godliness. संग दिल, बेजब्त, नेकी के दुश्मन और दीनदारी की वजह रखने वाले होंगे। समझे? Oh, you can shout, sure. You can speak with tongues, sure. Faith will cast out devils, sure. But that ain't what we're talking about. हो, आप यकीनन नारा लगा सकते हैं, आप यकीनन गैर जुबानें बोल सकते हैं, यकीनन ईमान से बदरूहें निकल जाएंगी, लेकिन ये वो नहीं है जिसके मुतालिक हम बात कर रहे हैं। Then you would say to me, Brother Branham, what is the mark of a Christian? Who will be saved? Will you, Brother Branham? I'm trusting that to God. I don't know. तो फिर आप मुझसे कहेंगे, भाई ब्रहनम, तो फिर एक मसीही का क्या निशान है? कौन नजात पाएगा? क्या भाई ब्रहनम आप पाएंगे? मैं इसके लिए खुदा पर भरोसा करता हूँ, मैं नहीं जानता। I'm believing that I am. I'm comparing my life daily with the Word. If it don't live up to this Word, then there's something wrong. I've got to go back and get right. लेकिन मैं ईमान रखता हूँ कि मैं वो हूँ। मैं रोजाना अपनी जिंदगी का कलाम के साथ मुवाजना करता हूँ। अगर मैं इस कलाम के मुताबिक जिंदगी नहीं गुजारता तो तब जरूर कोई गड़बड़ है। मैं वापस देखता हूँ और अपने आप को दुरुस्त करता हूँ। Or say, Brother Branham, when people speak with tongues, don't that mean they're saved? No, sir. No, indeed. खैर, आप कहते हैं, भाई ब्रैनम, जब लोग गैर जुबानें बोलते हैं तो क्या इसका मतलब ये नहीं कि वो निजात याफ्ता है? नहीं जनाब, दर हकीकत नहीं। I've heard witches and wizards speak with tongues. All kinds of nonsense. I've seen people speak with tongues and live with another man's wife. मैंने जादूगरों और जादूगरनियों को गैर जुबानें बोलते और तमाम किस्म की घटिया बातें करते सुना है। मैंने लोगों को गैर जुबानें बोलते और दूसरे आदमी के बीवी के साथ रहते देखा है। I've seen people speak with tongues and jump up and down and shout like the house is on fire and go out and pull crooked deals and steal. Tell lies and everything. How can you expect it? No, sir.
मैंने लोगों को गैर जुबाने बोलते और उछलते कूदते देखा है, जैसे घर में आग लग गई हो। बाहर जाते और धोखेबाजी करते हैं, वो चोरी करते हैं और झूठ बोलते हैं और सारे काम करते हैं। आप कैसे उसकी तवक्को कर सकते हैं? नहीं जनाब। Belong to church deacons in the church, pious as they could be. Why, you think they'd buy gasoline on Sunday? No. But on Monday do something that's dirty and rotten and low down? चर्च से ताल्लुक रखना, चर्च में डीकन होना और इतने मुत्तकी होना जितने के वो हो सकते हैं। क्यों? आप सोच सकते हैं वो तो इतवार को पेट्रोल खरीदते हैं। नहीं, लेकिन पीर के दिन कुछ ऐसे काम करते हैं जो कि गंदे और गले सड़े और घटिया किस्म के होते हैं। God dwells in the heart. Not an outward, as something comes from the heart. Straight is the gate, and narrow is the way, and but few there'll be that'll find. खुदा दिल में सुकूनत करता है, ना के बैरूनीपन में। ये वो कुछ है जो दिल से निकलता है, क्योंकि वो दरवाजा तंग है और वो रास्ता सुकड़ा है और उसके पाने वाले थोड़े हैं। As it was in Noah's days, 8 out of those millions. As it was in the days of Sodom, 3 out of millions. So shall it be in the coming of the Son of Man. जैसा नूह के दिनों में हुआ, उन लाखों में से सिर्फ 8 निकले। जैसा सदूम के दिनों में था, लाखों में से 3 निकले। बस इब्ने आदम के आने पर भी ऐसा ही होगा। And you see the corruption that we're in. You see every imagination man. He gets out there and the devil makes smart preachers stand in the pulpit and let people get by with it. और आप बदनुवानी को देखते हैं जिसमें हम रह रहे हैं। आप देखते हैं कैसे हर एक तस्वुर जो इंसान के बातन से निकलता है, जिसे इसने बाहर से हासिल किया है, और शैतान प्लेटफॉर्म पर चला खादमों को खड़ा कर देता है और लोगों को वही लेने देता है जो वो चाहता है। The other day a person said, I wouldn't have you in my pulpit. You'd make my women go crazy. No, they're already that way. They bring them to the right mind. किसी रोज एक शख्स ने कहा, मैं तुम्हें अपने प्लेटफॉर्म पर नहीं आने दूंगा। तुमने तो मेरी औरतों को पागल कर दिया है। नहीं, बल्कि वो तो पहले ही पागल है। ये बात उनके दिमाग को दुरुस्त कर देगी। Tell them quit wearing these clothes and things and that. Well, somebody's got to do it. उन्हें बताएं कि उन कपड़ों और वैसी चीजों को पहनना तर्क कर दें, और खैर किसी को तो ऐसा करना ही है। I said to my wife, have I gone crazy myself? Am I insane? Or what's the matter with me? Something on the inside can't hold still. I've got to tell it. I don't care what anybody says. मैंने अपनी बीवी से कहा, क्या मैं पागल हूँ? क्या मैं दीवाना हूँ? या मेरे साथ कोई मसला है? मेरे अंदर सुकून नहीं है, इसलिए मुझे ऐसा बयान करना पड़ता है। मुझे परवाह नहीं कि कोई क्या कहता है। Say you're going to ruin your ministry. Well, any ministry that the gospel will ruin ought to be ruined. कोई कहता है तो फिर तुम अपनी खिदमत बर्बाद कर लोगे। खैर, किसी भी खिदमत को जिसे अंजील बर्बाद करेगी, उसे तो बर्बाद ही होना चाहिए। God give us boldness to stand for what's true. And tell the truth about it. It's a sin, a disgrace. खुदा हमें दलेरी देता है, सच्चाई के लिए खड़े हो जाएं और उसके मुतालिक सच्चाई बयान करें, और अगर ऐसा नहीं करते तो ये गुनाह है, रुसवाई है। Straight is the gate, said Jesus, and narrow is the way. यीशु ने कहा, दरवाजा तंग है और रास्ता सुकड़ा है। You think millions and all you Methodists, Baptists, Presbyterian, Pentecostals going in, you'll be fooled there today. और आप लाखों ये सोचते हैं कि आप सब मेथोडिस्ट, बैप्टिस्ट, प्रेस्बिटेरियन और पेंटिकोस्टल दाखिल होने जा रहे हैं। उस दिन आप बेवकूफ ठहरेंगे। Jesus said, many will come and sit down in the kingdom. So I have a right to be here, said, but the children of the kingdom shall cast them out. यीशु ने कहा, बहुत सारे आएंगे और बादशाही में इकट्ठे होंगे और कहेंगे, मुझे यहाँ पर होने का हक हासिल है। उसने कहा, लेकिन बादशाही के फर्जंद उन्हें बाहर फेंक देंगे। There will be weeping and wailing and gnashing of teeth. You better take inventory this morning, Christian. जहाँ रोना और आहो नाला और दांतों का पीसना होगा। मसीहो, आज सुबह इस खाते को दुरुस्त करें। There will be 10 times, millions times, billions of professed Christians staunched in their life that'll miss the gate. Jesus said so. वहाँ लाखों अरबों मर्तबा इकरार शुदा मसीह होंगे
जो अपने ही अकड़पन में जिंदगी गुजारते रहे हैं, वो दरवाजे को खो देंगे। यीशु ने ऐसे ही कहा। How many is going in? I don't know how many is going. Only thing is, God, let me be one of them. That's it. He's the judge. Let me be one. कितने उसमें दाखिल होंगे मैं नहीं जानता कितने होंगे, और सिर्फ एक बात है, खुदा उनमें से एक मुझे भी होने दे। यही है, वो मुंसिफ है, मुझे भी एक होने दे। You say, Brother Branham, how can you tell them when a Christian? I don't know. But let me tell you what the Scripture says. Surely you believe that. आप कहते हैं भाई ब्रहणम, तो फिर आप कैसे बता सकते हैं? जबकि एक मसीही मैं नहीं जानता, लेकिन मुझे आपको ये बताने दीजिए जो कलाम मुकद्दस कहता है। यकीनन आप उस पर ईमान रखें। When the Holy Ghost was sent to the earth, God spoke to the Holy Ghost. He sent an angel forth first. जब रूल कुछ को जमीन पर भेजा गया, तो खुदा रूल कुछ के वसीला से हमसे हम कलाम हुआ। उसने पहले अपने फरिश्ते को भेजा। And he said, go through the city and among the people and put a mark upon their forehead of them that sigh and cry for the abominations, correcting those things. और उसने कहा, शहर में लोगों के दरमियान जा और उनके माथे पर मोहर कर दे, उन पर जो आहें भरते और मकरूहात और उन चीजों की दुरुस्तगी के लिए चलाते हैं। What is abomination? A woman that will put on a garment that pertains to a man. It makes God sick. मकरूपन क्या है? जब एक औरत एक ऐसे लिबास को पहनती है जो एक मर्द से निस्बत रखता है, तो ये खुदा को अजरदा कर देता है। Did you ever get around where something's abominable, how sick it makes you and you can't stand it? A woman that'll put on a garment that pertains to a man, that's the way it makes God feel. क्या आपने कभी इर्द गिर्द से कुछ मकरू चीजें हासिल की हैं? ये कैसे आपको रोगी बना देती हैं। आप उसका साथ नहीं दे सकते। जब एक औरत इस लिबास को पहनेगी जो मर्द से ताल्लुक रखता है, तो खुदा भी वैसा ही महसूस करता है जैसा आप करते हैं। You might sing in a choir. You might pray every day and shout every day, or live for God every day. You're condemned in the presence of God. That's exactly what the Scripture says. हो सकता है आप क्वायर में गीत गाती हो सकता है आप हर रोज दुआ करती हो और हर रोज नारे लगाती हो या हर रोज खुदा के लिए जीती हो, लेकिन तो भी आप खुदा की हजूरी में मुजरिम हैं। बिल्कुल यही बात है जो कलाम मुकद्दस फरमाता है। An abomination. And those who uphold such will have a part with such. मकरूपन, जो ऐसी चीजों को बरकरार रखते हैं, तो फिर ऐसी ही चीजें उनका हिस्सा होंगी। God give us grace to stand against such. If you have to stand by yourself, stand there and hold the word of God in your hand. It'll never fail. खुदा ने हमें ऐसी चीजों के खिलाफ खड़े होने का फजल बख्शा है। अगर आपको खुद अकेला ही खड़ा होना पड़ता है तो खड़े हो जाएं और खुदा के कलाम को अपने हाथ में थाम ले। ये कभी नाकाम नहीं होगा। Now we've come to a day where the abomination of the people and the angels went forth sealing again. अब हम एक ऐसे दिन में आ चुके हैं जहां लोगों की मकरूहात हैं और फरिश्ता आगे बढ़कर दोबारा मोहर लगा रहा है। Find me one person in Jeffersonville. You don't know who's going to make it? Find me one person in our city that sighs and cries, constantly bothered and wearied and praying for the abominations that's done in the city. अगर आप जानना चाहते हैं कि वो कौन है जो इसको करने जा रहा है, तो मुझे जेफरसनविल में से कोई एक शख्स तलाश करके दिखाएं। मुझे अपने शहर में से कोई एक शख्स ढूंढ कर दिखाएं जो आहें भरता और रोता है और मुसलसल परेशान और फिक्रमंद रहता है और उन मकरूहात के लिए जो शहर में हो चुकी हैं दुआ करता रहता है। Can you raise your hand and put it on one person? Then take the scripture, straight is the gate, and narrow is the way that leadeth to life. Few there'll be that find it. क्या आप अपना हाथ उठा सकते हैं और इसे किसी एक शख्स पर रख सकते हैं? तो फिर इस कलाम को ले लें। वो दरवाजा तंग है, वो रास्ता सुकड़ा है जो जिंदगी को पहुंचाता है, और उसके पाने वाले थोड़े हैं। That's the only ones that was to be sealed. बस ऐसे लोग हैं
जिन्हें मोहरबंद किया जाना है। Oh, I can show you plenty going to church. I can show you plenty singing in the choir. I can show you plenty teaching Sunday school. अरे मैं आपको बहुत सारे दिखा सकता हूँ जो चर्च में जाते हैं। मैं आपको बहुत सारे दिखा सकता हूँ जो क्वायर में गीत गाते हैं। मैं आपको बहुत सारे दिखा सकता हूँ जो संडे स्कूल में तालीम देते हैं। I can show you plenty that's ahead of great societies. I can show you plenty that shouts, plenty that speaks with tongues, plenty that works in the gospel work. मैं आपको बहुत सारे दिखा सकता हूँ जो कि अजीम माशरों के सरबराह हैं। मैं आपको बहुत सारे दिखा सकता हूँ जो नारे लगाते हैं और बहुत सारे बेगाना जुबानें बोलते हैं। बहुत सारे वो काम करते हैं जो काम अंजील में मौजूद हैं। But show me one that's down in their heart, so troubled over the sins of the world. लेकिन मुझे यहाँ एक भी दिखा दें जिनके दिल दुनिया के गुनाहों पर बहुत परेशान हों। Show me a preacher that can stand today and condemn those denominations. मुझे एक भी मनाद दिखा दें जो आज खड़ा हो सके और इन तंजीमों को मुजरिम करार दे। Show me a preacher that'll stand and say the things and condemn them denominations. He better not. He'll be kicked out. That's his meal ticket. मुझे एक भी मनाद दिखाएं जो खड़ा हो और इन बातों को कहे और इन तंजीमों को मुजरिम ठहराए। ये उसके लिए बेहतर नहीं, उसको ठोकर मारकर बाहर निकाल दिया जाएगा। यही उसके खाने की टिकट है। No wonder Billy Graham told Jack Morris, I don't see how my meeting stands. Said he's not Baptist or neither is he Methodist or Pentecostal. Said all of them's against him. हैरानगी की बात नहीं है कि बिली ग्राम ने जैक मूर को बताया, कहा मत देखो कि इबादत कैसी होती है। कहा वो बैप्टिस्ट नहीं है और ना ही वो मेथोडिस्ट या पेंटिकोस्टल है, और कहा उनमें से तमाम लोग उसके खिलाफ हैं।